Good morning, class. Here we start chapter 4. What book and burials tell us? बेटा बुक्स तो आप जानते हो, ब्यूरल्स होती हैं कब्र. क्या होती है बेटा? कब्र या फिर एक ऐसा जगह, एक ऐसा स्पॉट जहाँ लोगों को दफनाया जाता है. ठीक है बेटा. वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, ये हेडिंग है बेटा, इसके हम पढ़ेंगे. यू मैन हैव हेयर्ड अबाउट द वेदास. वी हैव टोटल 4 वेद: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अर्थवेद. द ओल्डेस्ट वेद ऋग्वेद, इट कंपोज अबाउट 3500 ईयर एगो. ठीक है. इसमें बेटा पर्टिकुलरली होते क्या हैं? सूक्त होते हैं. क्या होते हैं? सूक्त, या इसको बोलते हैं वेल सेट. मान लो ये सूक्त होते हैं इसमें टोटल. ये प्राइज ऑफ वेरियस गॉड, मतलब जो ईश्वर होता है उसकी तारीफ में लिखे गए हैं. 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट: अग्नि, गॉड ऑफ फायर; इंद्र, गॉड ऑफ वाटर; वॉरियर एंड सोम. ये 3 गॉड बेटा इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. अ प्लांट फ्रॉम विच स्पेशली ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड. ओके बेटा. नाउ मोस्ट ऑफ सूक्त वर कंपोज थॉट एंड लर्न बाय मैन. अ फ्यू वर कंपोज बाय वुमेन. ज़्यादातर जो सूक्त हैं वो किसके द्वारा लिखे गए हैं बेटा? मैन के द्वारा. कुछ ही हैं जो वुमेन्स के द्वारा करे गए हैं. ठीक है. ऋग्वेद इज अर ओल्ड और वैदिक संस्कृत विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दिस डे. जो इनकी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है, लेकिन वो संस्कृत जो अभी आप स्कूल्स में पढ़ते हैं उनसे डिफरेंट है. ठीक है बेटा. ये था यहाँ तक का भी. अब संस्कृत एंड ओल्ड अदर लैंग्वेज. संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज. Sanskrit is a part of family of language known as Indo-European. Some Indians language such as Assamese, Gujarati, Hindi, Kashmiri and Sindhi. Asian language such as Persian and many of European language: English, French, German, Greek, Italian and Spanish. Belonging to these families, they are called family because they are originally had words in common. कॉमन होता है बेटा, सबके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन है, इसलिए ओरिजिनली सबके लगभग लगभग उनकी फैमिली सेम है. तो जैसे आप एक बर्ड एग्जांपल के लिए दिया हुआ है, मात्र संस्कृत में हम लोग बोलते हैं, माँ हिंदी में बोलते हैं एंड मदर इंग्लिश में बोलते हैं. आप इन तीनों को प्रोनाउंस करो, कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट दिखेंगे. ठीक है ना. ये इनको कहने की कोशिश की है इन्होंने पैराग्राफ में. ठीक है. अदर लैंग्वेज यूज इन सब कॉन्टिनेंट बिलोंगिंग डिफरेंट फैमिलीज. फॉर इंस्टेंट फॉर दोज यूज फॉर नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू तिब्बत यूरोपियन. जो अपर पार्ट है बेटा वहाँ पे तिब्बत यूज़ की जाती है. साउथ में तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं. ये द्रविड़ फैमिलीज हैं. लैंग्वेज स्पोकन झारखंड पार्ट सेंट्रल इंडिया बिलोंगिंग टू ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिलीज. ठीक है बेटा. नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंड, हाउ द हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेद. ऋग्वेद को कैसे स्टडी किया गया. ठीक है. हिस्टोरियन लाइक आर्कोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, बट in the addition of material remains, they examine written source as well. Let us see how they study the Rigved. The part of this is a part of one such sukt Hun, a dialogue between sage named Vishwamitra and 2 rivers ब्यास और सतलुज. क्या क्या बेटा? ब्यास और सतलुज, 2 रिवर्स और विश्वामित्र का बीच का कन्वर्सेशन डायलॉग है. ठीक है. अब यहाँ पर आप देखो बेटा, एक स्क्रिप्ट दी हुई है, इसको मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं. मनुस्क्रिप्ट क्या होता है? पर्टिकुलरली जिसको रिटा होता है. दिस मनुस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद ऑन ब्रिज ऑफ बार्क वॉज फाउंड इन कश्मीर अबाउट 150 ईयर ago. It was used to prepare one of the earliest printed texts of Rig Vedas as well as English translation. It is now preserved in library in Pune, महाराष्ट्र. ये बेटा कहाँ रखा हुआ है? प्रिजर्व करके 150 साल पहले मिला था. ये अभी पुणे महाराष्ट्र में रखा हुआ है. अब आती है बेटा विश्वामित्र एंड द रिवर. इसकी टॉकिंग करते हैं. देखो बेटा क्या है बेटा. विश्वामित्र ओ रिवर कम डाउन from the mountain like 2 swift horse, like 2 shining cows that lack of claps. You move like to see and through the power of Indras. You are full the water and worship united with another. ठीक है बेटा.
ये एक पैराग्राफ है विश्वामित्र और ऋग्वेद के बीच में, ऋग्वेद रिवर्स के बीच में, रिवर्स में जो इम्पोर्टेंट गॉडेस हैं वो इंद्र हैं, ठीक है। सेकेंडली हियर नाउ वी विल टॉक अबाउट कैटल, हॉर्स एंड चेयोट्स, ठीक है बेटा। देर आर मैनी प्रेयर्स इन ऋग्वेद फॉर कैसल। बेटा गाय जो होता था ना उस समय, जो कैटल होती थी उसको अघन्य बोलते थे। अघन्य, अघन्य मतलब होता है बेटा ना मारे जाने योग्य। मतलब कैटल गाय जो होती थी वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी उस समय ऋग्वेद के ड्यूरेशन में, ठीक है ना। और हॉर्स भी, इसको ऐसे भी समझ सकते हो तुम कि ना, देखो उस समय क्या होता था, जो टेरिटरी के लिए बोर नहीं होते थे। जैसे मान लो एक राजा है, एक टेरिटरी का राजा है, दूसरा टेरिटरी का, इसके पास मान लो 5 काऊ हैं या कैटल हैं या हॉर्स है, इसके पास एक है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और इसके जो कैसल वगैरह हैं इनको अपने अपनी टेरिटरी में मिला लेगा। तो वहाँ जो बार होते थे, जो बैटल होती थी वो इन सब के लिए होती थी, कैटल हॉर्स इन सब के लिए युद्ध लड़े जाते थे उस समय, ठीक है बेटा। अब मैं इसको पढ़ता हूँ। Now, there are many prayers in Rig Veda for cattle. The horse and horse were yoke that were used for the in battles. ये देखो बेटा, उस समय युद्ध में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है बेटा। विच वर फॉट फॉर कैप्चर फॉर कैटल, बैटल वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड, विच वॉज इम्पोर्टेंट फॉर द पेस्चर्स। पेस्चर क्या होता है बेटा, पेस्चर्स होते हैं चारवाहा, जो चरवाहा का काम करते हैं। फॉर ग्रोइंग हार्ड कीप क्रॉप, ठीक है। समटाइम्स सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन्ड वॉज केप्ट बाय द लीडर। जो आप जीत लिए तो कुछ कुछ जो अमाउंट है, अमाउंट या लैंड का या फिर कैटल का, हॉर्स का, वो कौन रख लेगा, लीडर। फिर कुछ किसको दे देंगे बेटा, जो प्रीस्ट होंगे उस समय, जो पुजारी होंगे उनको, वो बचा हुआ फिर जनता में बांट देते थे, ठीक है ना। यही लिखा हुआ है इसमें आपको, ठीक है ना। इसको यक बोलते थे, सेक्रीफाइसेस, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स। देर वॉज नो रेगुलर आर्मीज बट देर आर असेंबलीज where people meet, discuss matter of war and peace. They also choose a leader who open, brave and skillful, ठीक है। वो ये लोग क्या होता था बेटा, उस समय इलेक्शन होता था, ऐसा नहीं होता था किसी को भी राजा बना देते थे। जैसे मान लो राजा है, उसका लड़का राजा नहीं बनेगा, उस समय असेंबली रखती थी, लोगों को चूज़ किया जाता था, जो बेटर होता था, जिसके अंदर स्किल्सफुल होता था, जो ब्रेव होता था, स्किलफुल होता था, उसको ही लीडर बनाया जाता था, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ समझ में आई, काऊ, कैसल्स वगैरह, कैटल, हॉर्स, इन सब का इंपॉर्टेंस क्या था उस समय, ठीक है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।